हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ई दृष्टि करंट अफेयर्स 2021 के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत जल्द हम लोग इस सेट के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 से लेकर 21 तक को अपलोड करेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले सेट के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 11 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, 7 अक्टूबर 2021 को वर्ष 2021 के साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर 2021 को किसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव, इन दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, 6 अक्टूबर 2021 को द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा रसायन विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, इस वर्ष यह पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। नेक्स्ट है, यह पुरस्कार जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट तथा अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, इन्हें यह पुरस्कार एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, 5 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 हेतु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, इस वर्ष यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, यह पुरस्कार जापान में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक स्यूकुरो मनाबे तथा जर्मन वैज्ञानिक क्लाउस हैसलमैन और इटालियन वैज्ञानिक जियोर्जियो पारिसी को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, स्यूकुरो मनाबे और क्लाउस हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन के क्षेत्र में कार्य के लिए चुना गया है। और नेक्स्ट है, जियोर्जियो पारिसी को परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तक भौतिकी प्रणालियों में विकास और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए इस पुरस्कार हेतु चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, 4 अक्टूबर 2021 को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस वर्ष यह पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, उन्हें यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है, इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आर्डेम पटापाउटियन हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 से 16 जनवरी 2022 के मध्य 30वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसकी थीम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आज़ादी का अमृत महोत्सव। 8 नंबर प्रश्न है, 14 से 27 नवंबर 2021 के मध्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी कि IITF 2021 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसकी थीम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मनिर्भर भारत। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की थीम है आत्मनिर्भर भारत। अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी तटीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कंगना रनौत को। उत्तर प्रदेश सरकार ने कंगना रनौत को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2021 को किसने पत्तन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप का शुभारंभ किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला प्रश्न है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 20 अक्टूबर 2021 के मध्य किन दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर का छठा संस्करण चौबाटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और यूके के मध्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब पहले मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 अक्टूबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सितंबर 2021 को जारी IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी एवं परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति राजीव अग्रवाल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किसे SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख हसीना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास GMEX 2021 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अरब सागर में। GMEX 2021 भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिसका 5वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2021 को किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फूमियो किशिदा ने। और इससे पहले योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री थे और उससे पहले शिंजो आबे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत एवं किस देश के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट 2021 कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम में। 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2021 रोम में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 से 15 अक्टूबर 2021 के मध्य किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय संयुक्त युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति 2021 का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका के मध्य। मित्र शक्ति जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास है, मित्र शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 से 10 अक्टूबर 2021 के मध्य विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतरिक्ष में महिलाएं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम थी अंतरिक्ष में महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 सितंबर 2021 को द राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 के राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इस वर्ष एक भारतीय संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट लाइफ को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1980 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी कथन जो है वो सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 सितंबर को। विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 सितंबर 2021 को किसे UNHCR द्वारा वर्ष 2021 के
नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, JAAHD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस मिशन का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, इस मिशन के तहत अब तक प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। नेक्स्ट है, यह मिशन देश भर के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ समाधानों को एक दूसरे से जोड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है तथा IIT कानपुर के अरुण कुमार शुक्ला को जैव विज्ञान क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा किसे संगठन के सर्वश्रेष्ठ भारत भारती सम्मान 2020 के लिए चुना गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पांडे शशि भूषण शीतांशु को। पांडे शशि भूषण शीतांशु भारत भारती सम्मान 2020 के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सितंबर 2021 को US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किन 2 भारतीय कारोबारियों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव नाडार और मल्लिका श्रीनिवासन को। शिव नाडार और मल्लिका श्रीनिवासन को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 26 से 29 सितंबर 2021 के मध्य भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संयुक्त रूप से कहां पर भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाड़मेर। और बाड़मेर कहाँ है, तो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, 30 सितंबर 2021 को किसने देश के नए वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। VR चौधरी ने नए वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हंगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर 2021 को राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कृति पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया। इसमें 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में किस मंत्रालय विभाग को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संसदीय कार्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के मध्य प्रदेश चरण का शुभारंभ किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जबलपुर में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत कहां से की गई थी, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देकर बताएं। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के मध्य 15वां भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहां संपन्न हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, 17 से 18 सितंबर 2021 के मध्य पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन 3.0 कहां आयोजित हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में संचालन समिति गठित की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने
प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड की कितनी इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 सितंबर 2021 को संपूर्ण विश्व में सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हम मानवाधिकारों के लिए संकेत करते हैं। सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मुख्य थीम था हम मानवाधिकारों के लिए संकेत करते हैं। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में दोहा कतर में संपन्न 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2021 में किस राज्य की सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम की सरकार ने। अगला प्रश्न है डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च किया। नेक्स्ट है यह एक क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर विकसित किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अगस्त 2021 को किस देश द्वारा G20 देशों की अनुसंधान मंत्रियों की बैठक 2021 का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जुलाई 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नई पीढ़ी की आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका परीक्षण उड़ीसा स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। नेक्स्ट है यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। आकाश NG मिसाइल जो है वो DRDO द्वारा विकसित की गई है और यह सतह से सतह पर नहीं, सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जुलाई 2021 को हरिद्वार उत्तराखंड से सब्जियों की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी प्रदान की। सरकार कितनी प्रोत्साहन राशि विशेष इस्पात के उत्पादन हेतु अगले 5 वर्षों में प्रदान करेगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 6,322 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के मध्य कहां पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अबू धाबी में। जायद तलवार 2021 भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के मध्य एक द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अगस्त 2021 को 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रुनेई दारुस्सलाम। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी ने नोएडा स्थित IAHE में एक सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम की स्थापना हेतु ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा निगम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख। अगला प्रश्न है विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 अगस्त को। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अगस्त 2021 में घरों के आंतरिक सजावट से जुड़ी कंपनी होमलैंड ने
किस भारतीय क्रिकेटर के साथ इक्विटी पार्टनर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 3 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। केरल राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में किस राज्य में मिशन निर्यातक बनो नामक अभियान शुरू किया गया? मिशन निर्यातक बनो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, बैटलफील्ड रणांगण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्राम बेडेकर। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, सेक्रेड गेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्रम चंद्रा। सेक्रेड गेम पुस्तक के लेखक विक्रम चंद्रा हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, 20 सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। यहाँ पे सुरक्षा होगा। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बड़े राज्यों में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही है। छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये कथन सत्य है। तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को नहीं, जम्मू कश्मीर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सत्य है। अगला प्रश्न है, 22 सितंबर 2021 को किस देश की मेजबानी में वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन वर्चुअली संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका की। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 2021 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस सूचकांक में विश्व भर की कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। इस सूचकांक में अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ तथा भारत का इस सूचकांक में 46वां स्थान था। तो भारत का 46वां स्थान था और कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था तथा इस सूचकांक में अमेरिका को नहीं, स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अमेरिका को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 तथा 3 सही हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का शुभारंभ किया। इस मिशन को पायलट चरण में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से की थी। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 2021 को किसने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चरणजीत सिंह चन्नी ने। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ स्थापित मेसर्स सहारा फ्रोजन फूड्स का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुरैना में। और मुरैना कहाँ है? तो MP में है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, 31 अगस्त 2021 को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। तो ये कथन सत्य है। इस पुरस्कार की स्थापना रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा 1957 में की गई थी। तो ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, इस वर्ष यह पुरस्कार किसी भी भारतीय को नहीं दिया गया। तो ये भी कथन सत्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सेवा दिवस के अवसर पर वाराणसी में कुम्हारों को अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पिन योजना।
अगला प्रश्न है 20 से 22 सितंबर 2021 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और इंडोनेशिया के मध्य। और ये नौसैनिक युद्ध अभ्यास सुंडा जलडमरू मध्य में संपन्न हुआ, जो जावा तथा सुमात्रा के मध्य स्थित है, और ये जावा सी को हिंद महासागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है हाल ही में 18वां भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से कब आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 सितंबर 2021 को। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 में विवाह होने के कितने दिन के भीतर विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 दिनों के भीतर विवाह का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2021 में किस महिला एथलीट ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरमिलन बैंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक और किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण ने दोनों देशों की तेज भुगतान प्रणालियों पे नाउ और भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई को जोड़ने की योजना की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। जिस तरह भारत में यूपीआई है उसी तरह सिंगापुर में पे नाउ है। अगला प्रश्न है 14 जून 2021 को सतत विकास समाधान नेटवर्क STSN और बर्टल्समैन स्टिफ्टंग द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में 165 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। तो ये कथन सत्य है। सूचकांक में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी कथन सत्य है। तथा भारत को इस सूचकांक में 120वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है जून 2021 में भारत ने किस देश में भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बहरीन में। अगला क्वेश्चन है 28 जून 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम अग्नि P बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 28 जून 2021 को इस बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप से सफल परीक्षण किया गया। तो ये कथन सही है, उड़ीसा के बालासोर से इसका सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है यह सतह से हवा में मार करती है। तो यह कथन गलत है, यह सतह से हवा में नहीं, सतह से सतह पर मार करती है। नेक्स्ट है इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। तो यह भी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 तथा 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2021 में कौन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मीनेश शाह। अगला प्रश्न है 8 जून 2021 को किसे प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सीतसी डांगा रेम्बगा। अगला प्रश्न है 18 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए विशेष क्रैश कोर्स कार्यक्रम लॉन्च किया। 2-3 महीने में इस पहल के तहत लगभग कितने अग्रिम पंक्तियों के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 लाख कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला प्रश्न है 8 जून 2021 को नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन द्वारा कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 112 जिलों में।
अगला प्रश्न है, जून 2021 में संपन्न हुई 44वीं जीएसटी परिषद के द्वारा कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल हो रहे विशेष सामानों पर जीएसटी दरों में कब तक कटौती करने की सिफारिश की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 सितंबर 2021 तक। अगला प्रश्न है, 18 जून 2021 को भारत और किस देश ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान। अगला प्रश्न है, 8 जून 2021 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और ओडिशा की 3 बिजली आपूर्ति कंपनियों में प्रत्येक में इक्विटी शेयर पूंजी के कितने प्रतिशत तक के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 51%। अगला प्रश्न है, 1 जून 2021 को परिवर्तनीय पूंजी कंपनी पर गठित विशेषज्ञ समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA को अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह समिति किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर KP कृष्णन। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 26 जून 2021 को कौन सा भारतीय तैराक टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय तैराक बन गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साजन प्रकाश। अगला प्रश्न है, 23 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की संयुक्त पहल टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम किस देश में शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भूटान में। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देकर बताएं। इस सेट का पहला प्रश्न है, 22 सितंबर 2021 को किस देश ने वर्चुअली प्रथम भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसुलर वार्ता की मेजबानी की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कितने भारतीय समुद्री तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 समुद्री तटों को। और ये दोनों समुद्री तट हैं कोवलम जो कि तमिलनाडु में है और ईडेन जो कि पुडुचेरी में है। कोवलम तमिलनाडु और ईडेन पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, 24 सितंबर 2021 को क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वाशिंगटन DC में। क्वाड 4 देशों का एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है और ये 4 देश हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US और जापान। अगला प्रश्न है, 26 सितंबर 2021 को पश्चिमी यूरोप का कौन सा देश एक जनमत संग्रह में नागरिक विवाह और समान लिंग वाले जोड़ों के लिए बच्चों को गोद लेने के अधिकार को लगभग 2/3 बहुमत से वैध बनाने पर सहमति व्यक्त की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने बैड बैंक परिसंपत्तियों प्रबंधन के लिए किस कंपनी की स्थापना की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों को सुविधा प्रदान करने और सूचना विषमता को कम करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ डिजाइन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, BHEL में। BHEL हैदराबाद में। और भेल जो है वो
महारत्न कंपनी है और वर्तमान में भारत में 11 महारत्न कंपनी है और अभी हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को 11वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है 13 सितंबर 2021 को किसने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भूपेंद्र पटेल ने। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तथा प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है 10 सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी तथा उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं मधुकर नायक। अगला प्रश्न है 17 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोहिमा में, जो कि नागालैंड में है। अगला प्रश्न है 17 सितंबर 2021 को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं में 42 उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु किस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना। और विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर अभियंता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 15 सितंबर 2021 को सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक योजना शुरू करने की घोषणा की। घोषित योजना का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। अगला प्रश्न है 13 से 16 सितंबर 2021 के मध्य बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपेड 2021 कहां आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निजनी, और ये रशिया में है। अगला प्रश्न है अगस्त 2021 में किन देशों की नौसेनाओं के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2021 आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत एवं ब्रिटेन की नौसेनाओं के मध्य। और इस युद्ध अभ्यास में भारत के आईएनएस तबर तथा ब्रिटेन के एचएमएस वेस्टमास्टर ने हिस्सा लिया था और ये इंग्लिश चैनल में आयोजित हुआ था। भारत तथा ब्रिटेन के मध्य इंद्रधनुष जो कि एक वायुसेना अभ्यास है तथा अजय वॉरियर जो कि एक सैन्य अभ्यास है का भी आयोजन होता है। अगला प्रश्न है 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव कहां आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न है 30 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली में। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इटली के द्वारा की जा रही है। G20 वैश्विक अर्थव्यवस्था का 85% तथा 2/3 वैश्विक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में यूके स्थित प्रमुख वित्तीय प्रकाशन यूरोमनी द्वारा वर्ष 2021 के लिए घोषित उत्कृष्टता के लिए वैश्विक पुरस्कारों के तहत किस वित्तीय सेवा समूह को 3 वर्षों में दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक तथा विश्व के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंक के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डीबीएस बैंक, जो कि सिंगापुर में है। अगला प्रश्न है 21 सितंबर 2021 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अगला प्रश्न है 3 मई 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है तथा पहला स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है 23 सितंबर 2021 को किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी की खिलाड़ियों की समिति में चुना गया है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिषेक वर्मा को। अगला प्रश्न है 17 सितंबर 2021 को कौन युवा शतरंज खिलाड़ी भारत का 70वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा ऋत्विक। अगला प्रश्न है 19 सितंबर 2021 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न एशिया रग्बी अंडर 18 गर्ल्स सेवेंस चैंपियनशिप में किस देश ने भारत को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने। अगला प्रश्न है 18 सितंबर 2021 को किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, IRCTC। अगला प्रश्न है 13 सितंबर 2021 को किस भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि NBFC द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है 14 सितंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहां एक ग्राम पंचायत एक डिजिटल भुगतान सखी मिशन का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंपोर में। अगला प्रश्न है भारत में विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसकी कुल लंबाई 1380 किलोमीटर है तथा ये 8 लेन का है। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में स्थित किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशीनगर को। और कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न है 10 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। शामिल किए गए जहाज का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, INS ध्रुव। परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है INS ध्रुव। अगला प्रश्न है 7 सितंबर 2021 को रेल मंत्रालय ने किस रेल संस्था को बंद कर दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, IROAF। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेट फ्यूल्स। इस सेट का आखिरी प्रश्न है 20 से 26 सितंबर 2021 के मध्य न्यूयॉर्क में आयोजित क्लाइमेट वीक में किस भारतीय अभिनेत्री को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देकर बताइए। 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अलीगढ़ यूपी में। अगला प्रश्न है 9 सितंबर 2021 को 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। तो ये कथन सही है। अगला कथन है सम्मेलन का मुख्य विषय ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग है। तो यह कथन भी सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है तथा इसके सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF के तहत देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया रैंकिंग्स 2021 जारी की। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 15 अगस्त 2016 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा की शुरुआत की थी। तो ये कथन गलत है। सितंबर 2015 में शिक्षा मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। शिक्षा मंत्रालय अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। नेक्स्ट है सभी क्षेत्रों की संयुक्त रैंकिंग में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है
विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्था IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है। तो ये भी कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 तथा 3। अगला प्रश्न है 15 सितंबर 2021 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2021 के लिए 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई। इस सूची में किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मुकेश अंबानी को। नरेंद्र मोदी, आदार पूनावाला तथा ममता बनर्जी को इस सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है अगस्त 2021 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विकास किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी IIT मद्रास के द्वारा। इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। अगला प्रश्न है किस राज्य के खीरे को भौगोलिक संकेतक के तहत कृषि उत्पादों के अंतर्गत GI टैग दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड को। नागालैंड के मीठे खीरे को इसके मिठास और अनोखे हरे रंग के लिए GI टैग दिया गया। नागालैंड को और भी चीज़ों के लिए GI टैग दिया जा चुका है, जिसमें पेड़ टमाटर तथा नागा राजा मिर्च शामिल है। नागालैंड के CM नेफ्यू रियो तथा गवर्नर जगदीश मुखी हैं। अगला प्रश्न है 8 सितंबर 2021 को किसने इंडिया एग्जिम बैंक यानी कि आयात निर्यात बैंक की नई प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षा बंगारी ने। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रयागराज में। अगला प्रश्न है 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसके तहत किसे संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे। अगला प्रश्न है 1 से 11 सितंबर 2021 के मध्य 78वां वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन वेनिस शहर इटली में हुआ। इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन लॉयन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हैपनिंग मूवी को गोल्डन लॉयन पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में हिंदी दिवस के अवसर पर किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा भारतीय संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के दौरान भाषा की बाधा को समाप्त करने हेतु एक अनुवाद परियोजना, जिसे उड़ान परियोजना कहते हैं, शुरू की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी IIT बॉम्बे के द्वारा। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में घायलों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना शुरू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान के CM है अशोक गहलोत तथा गवर्नर है कलराज मिश्र। अगला प्रश्न है पुस्तक शगी बेन के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लुइस ग्लुक। लुइस ग्लुक शगी बेन के लेखक हैं। लुइस ग्लुक को शगी बेन पुस्तक के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है 6 से 10 सितंबर 2021 के मध्य किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त नौसैन्य अभ्यास ऑस इंडेक्स 2021 का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ऑस इंडेक्स का ये चौथा संस्करण था और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है तथा पहला स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है
और ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है 13 सितंबर 2021 को ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे के। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में भवानी रॉय का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फुटबॉल से। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में किस शहर के लिए पहला प्राग कैलेंडर यानी कि पोलैंड कैलेंडर विकसित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ शहर के लिए। प्राग यानी पोलैंड एक तरह के एलर्जेंट होते हैं जिसकी वजह से भारत की जनसंख्या के लगभग 20 से 30% लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा की बीमारी है। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। अगला प्रश्न है 1 जुलाई 2021 को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में स्कूली शिक्षा के लिए संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस 2019-20 पर रिपोर्ट जारी की। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात में वर्ष 18-19 की तुलना में सुधार नहीं हुआ है। तो ये कथन गलत है। इस रिपोर्ट के अनुसार इसमें सुधार हुआ है और 2% का सुधार हुआ है। पहले 87.7% था, अब 89.7% ये हो गया है। नेक्स्ट है वर्ष 19-20 में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक लड़कियों का नामांकन 12.08 करोड़ से अधिक है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है यह रिपोर्ट स्कूली शिक्षा छात्र शिक्षक अनुपात लड़कियों के नामांकन के सभी स्तरों पर सकल अनुपात में आए सुधार को दिखाता है। तो ये कथन भी सही है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 और 3। अगला प्रश्न है 5 अगस्त 2021 को G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्राइस्टे, और ये इटली में है। G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने वर्चुअली भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। इस निगम की अधिकृत शेयर पूंजी कितनी होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है जून 2021 को जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में US को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है तथा सूचकांक में भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन सही नहीं है। इस सूचकांक में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। बाकी दोनों कथन सही है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में किस देश ने दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 टीका विकसित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्यूबा। क्यूबा का कैपिटल है हवाना। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में एरियल हेनरी ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हैती, और हैती का कैपिटल है पोर्ट ओ प्रिंस। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में भारत का कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरी, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेश लाल। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर साइरस पूनावाला को। और डॉक्टर साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं
और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ही कोविशील्ड वैक्सीन विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न है, 25 जुलाई 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चेरापूंजी। और चेरापूंजी मेघालय में है। मेघालय के सीएम है कॉनराड सांगमा और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलाश सत्यार्थी। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। हमारा पहला प्रश्न है, 20 सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है तथा केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 2021 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार को। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर 2021 को किस देश ने सभी क्रिप्टो मुद्रा लेन देन को अवैध घोषित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन ने। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन वैली। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में एशियाई विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान प्रकाशित किए, जिसमें वर्ष 2023 की जीडीपी वृद्धि दर को 7.5% और वर्ष 2022 की जीडीपी वृद्धि दर को पूर्व अनुमान पर बरकरार रखा गया। वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर पूर्व में अनुमानित थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 10%। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2021 को OECD द्वारा प्रकाशित आर्थिक परिदृश्य अंतरिम रिपोर्ट 2021 में भारत की वर्ष 2021 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 9.7% और 2022 के लिए 7.9%। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2021 को भारतीय औषध महानियंत्रक DCGI ने किस स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन के 2 क्लिनिकल परीक्षण को मंजूरी प्रदान की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बेवैक्स। अगला प्रश्न है, 6 सितंबर 2021 को नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह की चट्टान के पहले नमूने को इकट्ठा करने में सफलता प्राप्त की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परसिवियरेंस रोवर ने। अगला प्रश्न है, 8 सितंबर 2021 को किसने इंडिया एक्जिम बैंक यानी कि भारतीय निर्यात आयात बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षा बंगारी ने। अगला प्रश्न है, 26 अगस्त 2021 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के किस पूर्व निदेशक का निधन हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उमा शंकर मिश्रा का। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में नए घरों में इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जर की स्थापना को अनिवार्य बनाने वाला विश्व का पहला देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पश्चिमी क्षेत्र के जयपुर के अधिकारियों की टीम ने किस स्थल से जुरासिक युग के हारिबोडोंट शार्क की नई प्रजातियों के दांतों की खोज की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर।
अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर के 10 किलोमीटर परिधि को तीर्थ स्थल घोषित कर मांस एवं मदिरा की बिक्री पर रोक लगा दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 2021 को राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय ने राजभाषा कृति पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया। इसमें 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी के किस मंत्रालय विभाग को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संसदीय कार्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है, 17 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस योजना के तत्वाधान में एक कार्यक्रम रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगला प्रश्न है, 11 सितंबर 2021 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई परियोजना कहां शुरू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विकाराबाद, और ये तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है, 28 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, 16 सितंबर 2021 को रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी को व्यापक समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बैजयंत पांडा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 सितंबर को। अगला प्रश्न है, 11 सितंबर 2021 को किस देश की महिला क्रिकेट टीम 2 बार 200 या उससे अधिक रन से T20 मैच जीतने वाली पहली महिला टीम बन गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तंजानिया। अगला प्रश्न है, 15 सितंबर 2021 को संपन्न कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी कि CPL 2021 का 9वां संस्करण में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने किस टीम को 3 विकेट से पराजित कर पहली बार इस लीग का खिताब जीत लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट लूसिया किंग्स। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग्स 2022 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहरों का सूचकांक 2021 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोपेनहेगन। ये डेनमार्क की राजधानी है। अगला प्रश्न है, 13 अगस्त 2021 को कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त अधिनियम 2012 तथा आयकर अधिनियम 1961। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस जिले में ओडिशा का पहला टसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र स्थापित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कटक में। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में भारत के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के चारों ओर 9000 से अधिक परिक्रमा पूरी कर ली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रयान 2 ने। अगला प्रश्न है, 31 अगस्त 2021 को कौन राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त हुए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर PPK रामाचार्युलू। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में एक साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे में। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 दिसंबर को। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चेतन भगत।
15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस देश की सहायता से किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान की सहायता से। और जापान के प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किशिदा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में केंद्र सरकार द्वारा गठित नए मंत्रालय का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सहकारिता मंत्रालय। सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के तहत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। अगला प्रश्न है, 22 जून 2021 को मानव संसाधन परामर्श संस्था मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अशगाबाट जो है वो विश्व का सबसे महंगा शहर है और ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में पेड्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरू के, और पेरू की राजधानी है लीमा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में किस ब्रिटिश अरबपति ने वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष यात्रा की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रिचर्ड ब्रैंसन ने। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में कौन सा देश आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस। गोल्डन राइस जो है वो चमकीला पीला रंग का होता है, इसीलिए इसको गोल्डन राइस नाम दिया गया है। गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए 74वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाम डी ओर प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइटन मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। रेनेट रिन्सवे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तथा कालेब लैंड्री जोन्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने एनएमसीजी की 36वीं कार्यकारी समिति की बैठक में किस राज्य में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजना को मंजूरी प्रदान की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, 15 जुलाई 2021 को ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की 7वीं बैठक वर्चुअल प्रारूप में किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, 22 जुलाई 2021 को G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपल्स, इटली में। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद के नाम पर। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में किस अमेरिकी महिला धावक ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है और वह ओलंपिक में अब 10 पदक जीतने वाली पहली महिला धावक बन गई हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिसन फेलिक्स। अगला प्रश्न है, 8 से 9 जून 2021 के मध्य भारत और किस देश की सह अध्यक्षता में प्रथम अरब भारत ऊर्जा संगोष्ठी वर्चुअल प्रारूप में आयोजित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, 7 जून 2021 को भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया। इसमें भारत का कार्यकाल होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2022 से 2024 तक का। अगला प्रश्न है, 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया है। सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये कथन गलत हो जाएगा।
सूचकांक में स्विट्जरलैंड को नहीं, आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये कथन सही है। और इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 3 सत्य है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में श्रीलंका को 95, बांग्लादेश को 91 तथा पाकिस्तान को 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना सरकार और टाइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल लिमिटेड के मध्य हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2100 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस संयंत्र की स्थापना तेलंगाना में होगी। तो दोनों ही कथन सत्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, 12 जून 2021 को स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 को भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया। इन हेलीकॉप्टरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, 11 जून 2021 को कौन संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रेबेका ग्रीन्सपन। रेबेका ग्रीन्सपन अंकटाड की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, 17 जून 2021 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा का निधन हो गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जाम्बिया। और जाम्बिया की राजधानी है लुकासा। जाम्बिया दक्षिणी अफ्रीका का एक स्थलरुद्ध देश है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क। डेनमार्क की संसद ने कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। अगला प्रश्न है, 3 जून 2021 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में स्थापित इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। अगला प्रश्न है, 26 मई 2021 को किसे स्पेन के प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस अवार्ड 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। अगला प्रश्न है, 11 से 13 जून 2021 के मध्य G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बिस वे कार्नवाल यूके में। और G7 के सदस्य राष्ट्र हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके तथा अमेरिका। अगला प्रश्न है, मई 2021 में IFSCA द्वारा किसकी अध्यक्षता में निवेश कोष पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलेश शाह की अध्यक्षता में। IFSCA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। अगला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 जून को। अगला प्रश्न है, 27 जून 2021 को पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने महिलाओं की व्यक्तिगत टीम और मिश्रित युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और इसी के साथ ही वह विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपिका कुमारी ने। और दीपिका कुमारी रांची झारखंड की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते और इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क ने। अगला प्रश्न है, पुस्तक उसने गांधी को क्यों मारा के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक कुमार पांडे। अगला प्रश्न है, मोहन बगान रत्न अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में किन्हें चुना गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिमन्यु ईश्वरन को। अगला प्रश्न है, पुस्तक लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ
एसेस 2003 से 2020 के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी। इस सेट का पहला प्रश्न है, 9 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को। आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल हैं तथा प्रोफेसर जगदीश मुखी नागालैंड के और असम के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, 4 मई 2021 को दूरसंचार विभाग ने 5G तकनीक और स्पेक्ट्रम ट्रायल को मंजूरी दी। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परीक्षण ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी इलाकों में किया जाएगा। परीक्षण के लिए आवेदक कंपनियों में भारती एयरटेल लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड शामिल है। वर्तमान में परीक्षण की अवधि 6 महीने के लिए है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3। परीक्षण के लिए आवेदक कंपनियों में भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, MTNL, आइडिया, वोडाफोन आदि कंपनियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है, 2 मई 2021 को भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों की विधानसभाओं के लिए हुए आम चुनाव 2021 के परिणाम घोषित किए। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 तक कराए गए। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटों पर जीत दर्ज की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान तथा असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। अगला प्रश्न है, 20 अप्रैल 2021 को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ये कथन सही है। इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो ये भी कथन सही है। सूचकांक में भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया था। ये कथन सही है। सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो ये कथन गलत है। सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 तथा 3। अगला प्रश्न है, 10 मार्च 2021 को स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेश निर्मित तीसरी पनडुब्बी INS करंज भारतीय नौसेना में शामिल हुई। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का विकास भारत सरकार द्वारा किसके संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, 10 मई 2021 को किसने असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला प्रश्न है, 5 मई 2021 को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह लगातार तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी। तो ये कथन सही है। देश के मौजूदा मुख्यमंत्रियों में वह अकेली महिला है। तो ये भी कथन सही है। शीला दीक्षित के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुने जाने वाली वह दूसरी महिला है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, 22 से 25 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में बनाना फेस्टिवल यानी कि केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कुशीनगर।
कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है 23 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहां शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 2 मई 2021 को किसे वर्ष 2021 के यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मारिया रेसा को, और ये फिलीपींस की हैं। मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2021 में किस भारतीय को फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुनीत मोंगा। अगला प्रश्न है अप्रैल 2021 में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति योजना शुरू की है और वह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। अगला प्रश्न है 26 मार्च 2021 को किस राज्य में छात्रों, शहरी प्रवासियों और गरीब लोगों के लिए सस्ती किराया आवास योजना शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है 1 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला कौन सा राज्य देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला तीसरा राज्य गुजरात बन गया है। अगला प्रश्न है 25 से 27 अप्रैल 2021 के मध्य भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2021 का 19वां संस्करण कहां संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब सागर में। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य वरुण 2021 का आयोजन अरब सागर में किया गया और भारत और फ्रांस के बीच ही डेजर्ट नाइट नाम से वायुसेना अभ्यास जोधपुर राजस्थान में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है 8 मई 2021 को भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। जनवरी 2021 से जून 2021 तक यूरोपीय संघ के परिषद की अध्यक्षता किस देश के पास रही? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगाल के पास, और पुर्तगाल के पीएम है एंटोनियो कोस्टा। अगला प्रश्न है हाल ही में संपन्न हुए भारत ब्रिटेन वर्चुअल शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सम्मेलन 4 मई 2021 को संपन्न हुआ। ये कथन सही है। इस सम्मेलन में एक नई भारत ब्रिटेन वैश्विक नवाचार साझेदारी की घोषणा की गई। तो ये भी सही है। ब्रिटेन अनुसंधान और नवाचार संबंधी सहयोग के क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 30 मार्च 2021 को भारत और जापान ने ग्रांट असिस्टेंट फॉर ग्रासरूट प्रोजेक्ट के तहत स्वास्थ्य परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करने के लिए कितनी राशि के 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 29.30 मिलियन येन। अगला प्रश्न है 22 मार्च 2021 को रक्षा मंत्रालय और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड के मध्य कितनी लागत से भारतीय सेना को 1300 लाइट स्पेशलिस्ट वाहनों की आपूर्ति हेतु नई दिल्ली में एक अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1056 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है मई 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 की सहायता के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एस जानकी रमन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 मई को। 11 मई 1998 को भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया था राजस्थान के पोखरण में। अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
8 मई को। अगला प्रश्न है 8 अप्रैल 2021 को किसे अमेरिका की सीनियर पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरेंद्र सिंह को। अगला प्रश्न है अप्रैल 2021 में किसे बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अजीत सिंह को। अगला प्रश्न है अप्रैल 2021 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार किस देश के खगोलविदों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी करके एक वुल्फ राइट तारे या WR तारे नाम से सबसे गर्म तारे में से एक के बारे में पता लगाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने। अगला प्रश्न है मार्च 2021 में कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन कितने किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण कर नया कीर्तिमान बनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 37 किलोमीटर। अगला प्रश्न है मार्च 2021 में कौन सी कंपनी गुयाना के तेल उत्पादकों से क्रूड ऑयल खरीदने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड। इस सेट का आखिरी प्रश्न है मार्च 2021 में किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, HDFC बैंक को। इस सेट का पहला प्रश्न है 4 मार्च 2021 को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 तथा म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में बंगलुरु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन सही है। 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में शिमला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में इंदौर नगरपालिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है 2 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत बजट 2021-22 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्ष 21-22 का बजट प्रस्तुत किया। ये कथन सही है। इसमें वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए 2,41,375 करोड़ रुपए की कुल विनियोग राशि का प्रावधान किया गया। तो ये भी कथन सही है। वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 50,938 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% है। तो ये भी कथन सही है। इस बजट में किसानों की फसल का उपार्जन सुगमता से हो सके। तो ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है 7 से 12 मार्च 2021 के मध्य अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 14वां UN कांग्रेस 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयोटो में। अगला प्रश्न है 13 फरवरी 2021 को अंकटाड द्वारा जारी बिजनेस टू कस्टमर ई-कॉमर्स इंडेक्स 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड को। अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्च 2021 को हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में भारत तीसरा सर्वाधिक अरबपतियों वाला देश है। ये कथन सही है। भारत में 177 अरबपति हैं। ये भी कथन सही है। चीन में सर्वाधिक अरबपति हैं। तो ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 4 मार्च 2021 को अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा
जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन सही है। भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी कथन सही है। सूचकांक में उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, 11 जनवरी 2021 को वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की कौन सी किस्त जारी की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वीं किस्त। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में मार्च 2020 से सितंबर 2020 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित पूंजी यानी कि एनपीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.5% की वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने हेतु सहमति बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन और रूस के मध्य। अगला प्रश्न है, 18 फरवरी 2021 को किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमार भाषा की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, 13 फरवरी 2021 को किसने इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मारियो द्राघी। और मारियो द्राघी से पहले इटली के प्रधानमंत्री गुइसेपे कोंटे थे। सर्जियो मट्रेला इटली के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, 18 फरवरी 2021 को किसे टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीको हाशिमोतो। अगला प्रश्न है, 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बहराइच में, और ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है, 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी ने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साहित्य अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं में इस वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की। तो ये कथन सही है। अनामिका के कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए उन्हें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भी कथन सही है। अरुंधति सुब्रमण्यम के कविता संग्रह व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 2021 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 प्रदान किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरासाइट मूवी को। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड तानाजी को दिया गया तथा सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड स्कैम 1992 को दिया गया तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अक्षय कुमार को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया। अगला प्रश्न है, 24 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 से 28-29 की अवधि हेतु औषधियों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की। इस योजना हेतु किस वित्त वर्ष को उत्पादित वस्तुओं की वृद्धि संबंधी बिक्री की संगठन के लिए आधार वर्ष माना जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2018-19 को। अगला प्रश्न है, 23 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की 53वीं बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY अर्बन के तहत कितने घरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 56,368। अगला प्रश्न है 16 फरवरी 2021 को फ्रांस की नेशनल असेंबली में अलगाववादी विरोधी बिल को पारित करने के लिए हुए मतदान में इस बिल के पक्ष में कितने सदस्यों ने पक्ष में मत दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 347 लोगों ने। अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में बेटियों और पत्नियों को पैतृक संपत्ति में भूमि स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने के लिए अध्यादेश पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु वरासत प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। वरासत प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान। अगला प्रश्न है 10 से 19 मार्च 2021 के मध्य भारत एवं उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य दूसरा सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2 कहां आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चौबटिया रानीखेत उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 कहां संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु में। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर बेंगलुरु में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है दूसरे भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 से 4 मार्च 2021 के मध्य यह सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ। तो ये कथन सही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये कथन गलत है। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। अगला प्रश्न है 17 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मॉरिशस। अगला प्रश्न है किस मोटर ग्रुप के न्यू होरिजोन स्टूडियो अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर 2021 विकसित किया जा रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हुंडई। अगला प्रश्न है 11 फरवरी 2020 को किस इंश्योरेंस कंपनी ने अपना पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स 2020 लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। अगला प्रश्न है 5 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है 15 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डिजिटल बाजारों को अधिक न्यायसंगत बनाना। इस सेट का आखिरी प्रश्न है 4 जुलाई 2021 को किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने तियांगोंग नामक एक नए स्पेस स्टेशन पर पहला स्पेस वॉक सफलतापूर्वक पूर्ण किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने। पहला प्रश्न है 26 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2021 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर ने कुल 34 पदक जीते। अगला प्रश्न है दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा तथा पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उड़ीसा में किया गया था। अगला प्रश्न है किस क्रिकेटर को जनवरी 2021 में उसके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऋषभ पंत को। अगला प्रश्न है
किस देश में विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस राज्य में हुक्का बार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंडर सी टनल वर्ष 2023 तक कहाँ शुरू किया जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष इस महोत्सव का फोकस देश बांग्लादेश था। तो ये कथन सही है। महोत्सव में द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता। तो ये भी कथन सही है। अमीन नाइफे की अरबी फिल्म 200 मीटर्स को प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। तो ये कथन सही है। बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी कथन सही है। उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, 2 फरवरी 2021 को ब्रिटेन के मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये कथन सही है। सूचकांक में भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी कथन सही है। सूचकांक में उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सूचकांक में 180 देशों क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई। तो ये कथन सही है। सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। तो ये कथन गलत है। सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहा, आइसलैंड नहीं। अगला कथन है, सूचकांक में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 एवं 3 सत्य हैं। अगला प्रश्न है, 23 दिसंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहां से मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के सेना संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदीपुर, और ये ओडिशा में है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, RS शर्मा को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की आगामी प्रथम महिला के कार्यालय में डिजिटल निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गरिमा वर्मा को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुलिस साइंस एवं फॉरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक यरवदा जेल से जेल पर्यटन शुरू करने का निर्णय किया। यह जेल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे में। यरवदा जेल पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दूसरे डेटा सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा में।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना गुजरात में की जाएगी। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो ये कथन सही है। इस वर्ष 2 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी कथन सही है। एपी बाला सुब्रमण्यम तथा नरिंदर सिंह कपानी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देश भर के 22 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कथन गलत है। देश भर के 32 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार नवाचार, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित करती है। तो ये कथन सही है। पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बच्चे 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों से आते हैं। तो ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2 तथा 3 सही है। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी 2021 को किस राज्य में 10,000 प्रतिभाशाली किंतु आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने हेतु वन स्कूल वन आईएएस नाम की योजना शुरू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य के द्वारा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और कोरोना वायरस का मुकाबला करने हेतु कितनी राशि की योजना की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.9 ट्रिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 2020 को कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक 2020 में निहित प्रावधानों का यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार उल्लंघन करता है तो उस पर कितनी राशि तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में कौन तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमा कोहली। हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी 2021 को लॉन्च हुए संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट है, महीने भर चलने वाला यह अभियान पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा लॉन्च किया गया। ये कथन सही है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधनों की तरफ प्रेरित करना है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 तथा 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्चुअल शिखर सम्मेलन 11 दिसंबर 2020 को संपन्न हुआ। ये कथन सही है। भारत तथा किसी भी मध्य एशियाई देश के बीच पहला द्विपक्षीय वर्चुअल सम्मेलन था। तो ये भी कथन सही है। इस सम्मेलन के दौरान 9 अनुबंध समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, 8 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने बताया कि भारत यूएनएससी के 3 प्रमुख सहायक निकायों समितियों की अध्यक्षता करेगा। इसमें शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान प्रतिबंध समिति।
बाकी तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद रोधी समिति तथा लीबिया प्रतिबंध समिति, ये तीनों इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2014 में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 10 दिसंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में मानव अधिकार दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार दिवस का मुख्य विषय था रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। अगला प्रश्न है 3 फरवरी 2021 को किसे भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय सिंह को। इस सेट का आखिरी प्रश्न है फरवरी 2021 में कौन सा क्रिकेटर किसी एक देश के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तमीम इकबाल, और ये बांग्लादेश के बल्लेबाज हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।